हेलो फ्रेंड्स, माइंड बूस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज क्लास 8th की पहला चैप्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट सेक्शन में था कि हमें 8th क्लास की साइंस सर पढ़ाइए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस निमित्त जो है हमने फिर ये सोचा कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से हम शुरू करते हैं और आपको साइंस के बारे में डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं, जिसको कि आप पढ़ेंगे, समझेंगे, नोट्स बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ऐसा हम सोचते हैं। तो आज हम एक बात कहना चाहेंगे, जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, इस माइंड बूस्टर चैनल पर आए हैं और साइंस पढ़ रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे, जिससे कि उन्हें क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में डिटेल पता चले। तो ज़्यादा समय न खराब करते हुए हम पाठ को प्रारंभ करते हैं और आपको क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में डिटेल स्टडी बताते हैं। सबसे पहली बात तो ये जानना होगा कि एग्रीकल्चर, क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि अनाज का उत्पादन। हम जानते हैं कि हमारी जो बेसिक नीड है वो क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान है। तो रोटी कहाँ से आएगी? जब तक कि क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा, हम पौधों में से अनाज का उत्पादन नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर बेस्ड किता है। यहाँ का जो आर्थिक पक्ष है वो इस तरीके से है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर को हम सबसे ज़्यादा मान देते हैं, क्योंकि भारत की लगभग 70 से 75% जनता जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, वो प्रोडक्शन का काम करती है, अन्न उत्पादन का काम करती है। तो एग्रीकल्चर के बारे में हम समझेंगे। द अप्लाइड ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच deals with the cultivation of plant and rearing of the animal is called agriculture। मतलब क्या हुआ? कल्टीवेशन, किसी पौधे को हम उगा करके उसमें से क्या है, उपज, मतलब अनाज इत्यादि प्राप्त करना। यह सब चीज़ क्या है, और वो भी क्या है, संसाधनों के माध्यम से, एनिमल्स के माध्यम से, जो होते बैल होते हैं उनके द्वारा जो है हम हल चलाते हैं, सारी चीज़ें हैं। इस प्रथा को कि हम किसी भी पौधे का कल्टीवेशन करें और उसको खेत में बहुत बड़ी बड़ी फील्ड में हम करके यदि हम उसमें से अनाज उपजाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं, कृषि बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। जनरली द आर्ट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड इज रिफर्ड एज एग्रीकल्चर। यहाँ पे आ गया प्लांट, प्रैक्टिस ऑफ द कल्टिवेटिंग। प्रैक्टिस ऑफ द कल्टिवेटिंग मतलब क्या होता है? पौधे उगाने का जो क्या है, जो हम प्रयास करते हैं, और उसको हम क्या करते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो याद रखेंगे, वह विधा जिसके अंतर पौधों का हम उत्पाद लेकर के उनसे हम अनाज उत्पन्न करते हैं और उसमें जंतुओं का जो है सहयोग लेते हैं, जिसके माध्यम से उसको हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं, कृषि बोलते हैं। नेक्स्ट है इसी के तहत एनिमल हस्बेंड्री। इसको भी समझेंगे बहुत अच्छे से। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द फूड, हेल्थ एंड मैनेजमेंट ऑफ द एनिमल इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। क्या है? हेल्थ एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स, मतलब पशुओं का रख रखाव जो होता है, जो उनका लालन पालन होता है। जैसे क्या है, बहुत बड़ी बड़ी गौशालाएं होती हैं, बहुत बड़े बड़े जो मिल्क जो प्रोडक्शन करते हैं, वो सब क्या एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत आते हैं, जिससे कि हम पशुओं के माध्यम से क्या है, हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं। मिल्क हो सकता है, फ्लैशेस हो सकता है, वूल हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम प्राप्त करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पशुपालन कहते हैं। इसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। एकदम क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है क्रॉप। पहली बात समझेंगे दिमाग में कि क्रॉप क्या है। अब मान लीजिए गेहूं का पौधा है, हमने गमले में लगा दिया, तो क्या हम उसको क्रॉप बोल सकते हैं? नहीं।
हम बोलेंगे जब क्रॉप का मतलब है गेहूं का जो पौधा होगा बहुत बड़े फील्ड में यदि हम उसको लगा करके एक जैसे पौधे से हम लगा करके हम उसमें खेती करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। और वो क्या है, यह क्रॉप जो है उसको कहेंगे व्हेन द प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोथ एंड द कल्टिवेटेड वन प्लेस एट द लार्जर स्केल इज कॉल्ड एज क्रॉप। मतलब क्या हुआ, एक प्रकार के पौधे को बहुत बड़ी फील्ड में लगा करके हम उसको कल्टीवेट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं, फसल बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। क्रॉप जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। क्लियर हो गई बात। एक होता है खरीफ और एक होता है क्या, रबी की फसल। तो खरीफ की फसल क्या होती है, जब कब उत्पन्न होती है, ये बात ध्यान रखेंगे, जून से सितंबर के बीच में जो हमारा बारिश का जो सीज़न होता है उसमें जब भी हम कोई फसल लगाते हैं तो क्या होता है, उसको हम खरीफ की फसल बोलते हैं। और इसके अंतर्गत कौन आता है, यह देखा जाता है मेज़ है, मक्का है, मिलेट है, बाजरा है, कॉटन क्रॉप्स है। सीड ऑफ दीज क्रॉप्स आर सोन इन द बिगिनिंग ऑफ द मानसून सीजन एंड आफ्टर मैचुरेशन दिस आर कॉल्ड हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द मानसून सीजन अक्टूबर एंड नवंबर। मतलब जून और सितंबर में हम इसको बोएंगे, मक्का को बोएंगे, बाजरा को बोएंगे, कॉटन्स को बोएंगे, ये सारी चीज़ों को बोएंगे। और क्या होगा, जो उसका जो हार्वेस्टिंग करेंगे, प्रोडक्शन जो हम लेंगे वो कब लेंगे, हम अक्टूबर और नवंबर में लेंगे। क्लियर हो गई बात, दिमाग में रहना चाहिए। खरीफ की फसल पहली फसल, जून से लेकर सितंबर तक कौन कौन सी फसल याद रखेंगे, मक्का है, बाजरा है और कॉटन है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे और इसका जो प्रोडक्शन होगा वो कब होगा, वह होगा अक्टूबर और नवंबर में होगा। क्लियर हो गई बात, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या, रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप क्या होती है, अक्टूबर से मार्च। अक्टूबर से मार्च जब ठंड का समय होता है, नवंबर होगा, दिसंबर होगा, जनवरी होगा, फरवरी, उस समय जो हम ग्रो कराते हैं उसमें क्या है, वीट है, ग्राम है एंड मस्टर्ड सीड ऑफ दीज क्रॉप आर द सोन इन द बिगिनिंग ऑफ द विंटर सीजन। बिगिनिंग ऑफ द विंटर सीजन, जाड़े का जब मौसम शुरू होता है उस समय जो फसल हम उगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, रबी की फसल बोलते हैं। तो याद रखेंगे, खरीफ की फसल है, खरीफ क्रॉप है, और उसके बाद क्या, रबी की फसल है। रबी की फसल कब हम करते हैं, अक्टूबर से लेकर के मार्च तक करते हैं। यह बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। और यह क्या है, जाड़े की बिगिनिंग से शुरू होकर के चलता है। तो इसके अंतर्गत जो देखे जाते हैं वो वीट है, ग्राम मतलब चना है, और क्या है जो मेंस है फसल वो सरसों है। उस चीज़ों को हम बोते हैं और उसका हम प्रोडक्शन लेते हैं। और ये फसल कब कटती है, अप्रैल और मई में कटती है। जो इस समय जो चल रहा है ये फसल कटने का समय चल रहा है रबी की। तो याद रखेंगे, दो प्रकार की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है, रबी की फसल होती है। खरीफ की फसल जो होता है वो बरसाती रेनी सीजन में लगाया जाता है। वो कब से, जून से लेकर सितंबर तक लगाते हैं। अक्टूबर से लेकर के मार्च तक जो है रबी की फसल लगाते हैं। और उसका जो प्रोडक्शन होता है वो उसी की तरीके से है कि जब हम जून की और सितंबर की जब लगाते हैं तो उसका हम काटते कब है, अक्टूबर और जिसमें सितंबर और अक्टूबर में हम उसको कट करते हैं। और अक्टूबर वाला जो है वो क्या है, अप्रैल और मई में करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, ध्यान रखेंगे, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या हैं, इन चीज़ों को बहुत क्लियर समझेंगे, अक्षरशः धीरे धीरे एक एक बात को क्लियर समझेंगे। ऑल एक्टिविटीज़ विच फार्मर डू फॉर द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो हम पौधे का कल्टीवेशन कर रहे हैं उसके लिए जो फार्मर क्रियाकलाप करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं। मतलब किसान अपने खेत को तैयार करेगा, बोएगा, मैन्योर डालेगा, फर्टिलाइज़र डालेगा, फिर उसकी हार्वेस्टिंग करेगा, फिर निराई करेगा, वीडसाइड डालेगा। ये सारी चीज़ें जो होती है वो क्या कहलाती है, वह कहलाती है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहलाती हैं। अब क्या हुआ, फॉर द डूइंग द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ फार्मर नीड डिफरेंट टाइप ऑफ द टूल्स। These tools which are involved in the cultivation of plant are called the agriculture implements. Farmer perform agriculture practices in the sequence various agriculture practices. पहली क्या है, ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। पहले क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहले क्या करेंगे, खेत को क्या है उसको बनाएंगे। खेत को क्या है, जोत करके, हल चला करके, बैल के मदद से, ट्रैक्टर की मदद से आप उसको क्या है, उसका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फिर क्या है, सोइंग। सोइंग का मतलब क्या होता है, बीज को बोना।
और तीसरा क्या होता है, एडिंग द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। जब बीज बो देंगे, जब पौधा हल्का हल्का जर्मिनेट करने लगा, छोटा छोटा नन्हा पौधा होगा, उस समय मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर उसमें डालेंगे। फिर क्या होगा, इरिगेशन, उसकी सिंचाई करेंगे, उसको पोषित करेंगे, पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, और उसका प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स। जब प्लांट उगेगा तो बहुत सारे खरपतवार भी उग जाएंगे, उनका क्या होता है, उस खरपतवार को हटाना बहुत जरूरी होता है, उसको क्या कहेंगे, प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स होगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, इस प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, हार्वेस्टिंग होगा, मतलब फिर फसल की कटाई होगी, और फिर क्या होगा, उसको स्टोरेज में रखा जाएगा। क्लियर हो गई बात? बहुत आसानी से समझेंगे। पहले खेत को तैयार करेंगे, फिर उसके बाद बीज बोएंगे, फिर उसमें क्या है, मैन्योर और फर्टिलाइज़र डालेंगे, फिर उसमें क्या है, इरिगेशन मतलब सिंचाई करेंगे, प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड जो होगा, वो वीड से उसको बचाएंगे, मतलब खरपतवार से बचाएंगे। फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग मतलब उसकी कटाई करेंगे, कटाई करके उसके बंडल बनाएंगे, और बंडल बनाने के बाद क्या है, इसको स्टोरेज में रखेंगे। तब जा कर के क्या है, हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पूरी होंगी। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? सभी बच्चों को समझ में आ गया? देखो सब बड़े खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं हाँ सर बिल्कुल बहुत अच्छा समझ में आ गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स प्लॉग, होए, कल्टिवेटर, सीड and seed drill, or implemented and use the traditional way of the irrigation, मोट, देखली, राहत, चेन पंप एंड मोटर पंप्स। ये तो एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स क्या होते हैं, मतलब किसके किसके माध्यम से, कौन कौन से वो संसाधन हैं, कौन कौन से उपक्रम हैं जो कि क्या है, एग्रीकल्चर करने में यूज होते हैं। तो क्या, प्लॉग, प्लॉग का मतलब क्या होता है, कुदाल। क्या होता है, कुदाल। देखिए ना, बेत लगी होती है, उसमें ऐसे लगा होता है, मैं चित्र दिखाऊंगा, सब एक एक चित्र दिखाऊंगा, तो उसको कहेंगे। तो इस तरीके से आपको दिखा रहा हूं। अब देखिए द प्लॉग। अब क्या है, ये देख रहे हैं किस तरीके से प्लॉग है, मतलब क्या, ये हल जो है, वहां मैंने बोला ना प्लॉग, प्लॉग मतलब क्या, कुदाल नहीं, प्लॉग, प्लॉग मतलब क्या, हल हो गया। अब हल जो है वो किस तरीके से उसको मेंटेन कर रहा है, ये बात ध्यान रखेंगे कि हल जो है उससे बीन है, प्लॉग सेल्फ है, प्लॉग शेयर है, और इसके द्वारा क्या है, पूरा क्या था, भूमि जो है जोती जा रही है, भूमि को क्या है, पूरा का पूरा उलट पलट किया जा रहा है, जिसके द्वारा उसको मैनेज करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है, अब देखिएगा मोट। मोट क्या है, ये क्या है, कुएं से पानी निकाल रहा है, उसके द्वारा क्या है, ये पानी डाल रहा है, जो खेत में पानी चला जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, डेकली। डेकली में क्या होता है, यहाँ से पानी लिया, आया, पानी को क्या है, फिर वो खेतों में डाला। और नेक्स्ट है चेन पंप है, वो क्या होता है, एग्रीकल्चर जो कहता है पशु चलाते रहते हैं, उसके माध्यम से क्या हुआ, चेन चलती रहती है और पानी जो है कुएं से निकलता रहता है। और इसी तरीके से राहत है, ये देख रहे हैं कैसे, क्या है, बैल को क्या है, एक उससे बांध दिया गया, उसके द्वारा क्या है, ये पूरा का पूरा सिस्टम चलता रहता है और पानी चलती रहती है। तो ये क्या है, जो हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर जो क्या है, चीज़ें जो ज़रूरत पड़ती है, उनके बारे में हमने आपको डिस्कस किया। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे और उसको हम समझेंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, तो ये बात ध्यान रखेंगे कि बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ द प्रोडक्शन। अब देखेंगे बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बिफोर सोइंग द क्रॉप एंड सीड, द सॉइल ऑफ द फील्ड इज द लूजेंड एंड द ओवरटर्न्ड। बहुत क्लियर समझना है। हम क्रिकेट के मैदान पे खेलते हैं, क्या वहाँ पे हम यदि गेहूं के पौधे बो दे तो काम हो जाएगा? नहीं होगा। हमको क्या करना पड़ेगा, पहले वहाँ की जो मिट्टी है, सॉइल है, उसको ढीला करना पड़ेगा। तो ढीला किससे होगा, वो होगा आपका इसको प्लॉग से होगा। हल चला करके मिट्टी को क्या है, ऊपर से नीचे तक हम उसको घुमा देते हैं, जिससे मिट्टी जो भुरभुरी हो जाती है, तब जाके सोइंग जो है वो सही होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लॉगिंग ऑफ द ट्रिलिंग। प्लॉगिंग कॉजेज द वेंटिलेशन ऑफ द सॉइल एंड मेक्स द सुटेबल फॉर द ग्रोथ एंड द स्मॉल ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन इट। तो याद रखेंगे कि जब हम इस तरीके से ऊपर नीचे करते हैं तो पौधों जो मिट्टी में एयरेशन होता है, ऑक्सीजन उसके अंदर जाती है, बहुत जिसमें क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो क्या है, बढ़ जाती है, और जिसके माध्यम से क्या है, पौधे जो मिट्टी है वह तैयार होती है बीज बोने के लिए। प्लॉग, प्लॉग क्या है, ए लार्ज फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स विद द वन और द मोर ब्लेड्स more
Plug, a large farming of the implements with one or more blades fixed in the frame, use turn over and the cut furrow in the soil. This is called plug. Plug may be made only the wood and the iron only. ठीक है, तो प्लॉग सर क्या होता है? द मेन कटिंग ब्लेड ऑफ द प्लॉग्स. तो होय क्या होता है? ए टूल विच इज द यूज फॉर द रिमूविंग द वीड्स एंड द फॉर द लूजिंग ऑफ द सॉइल. और कल्टीवेटर क्या होता है? देखा होगा कि जो आपका ट्रैक्टर के पीछे जो है बहुत तीन चार लोहे के ऐसे लगे होते हैं जो कि क्या करते हैं? पूरा मिट्टी को क्या है उधेड़ते चले जाते हैं. उस चीज़ को समझेंगे. तो इसको समझने के लिए एक बात ध्यान रखेंगे, इस चित्र को के माध्यम से भी समझते हैं. ये देख रहे हैं, ये जो है द प्लॉग की बात क्या होगी? प्लग साफ्ट जो होता है ये चीज हो गई पूरी जो डंडी लगी हुई है यहाँ से, और जो प्लॉग शेयर होता है वो उसके द्वारा क्या ये पूरा खोदा जाता है और खोद करके कहता है उसको मेंटेन करते हैं. तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट उसके बाद क्या है? प्लॉग शेयर्स है द मेंटेन द कटिंग ब्लेड ऑफ द प्लॉग्स है. हो जो है वो क्या? ए टूल विच इज़ यूज फॉर द रिमूविंग द वीड एंड द लूजिंग. और कल्टीवेटर जो है मैंने आपको बताया जो कि ट्रैक्टर के पीछे जो लगा होता है उसको हम कल्टीवेटर बोलते हैं. देखें ये बना हुआ है पूरा, ये दिस इज कॉल्ड कल्टीवेटर. ये कल्टीवेटर जो होगा वो क्या होता है? लेबर को भी बचाता है, समय को भी बचाता है पूरा. ये मान लो 2 घंटे के अंदर बहुत सारे एग्रीकल्चर वाले बच्चे देखो बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ हमारे खेत में चलता है. तो क्या हुआ? यह जो है कल्टीवेटर है उसके माध्यम से क्या है जो भूमि होती है उसको क्या उसको लूजन किया जाता है. जो मिट्टी होती है उसको नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करके उसको लूज कर दिया जाता है जिससे कि बीज बोने में आसानी हो जाए. सोइंग ऑफ सीड, जब सॉइल का प्रिपरेशन हो गया तो उसके बाद सेकंड प्रक्रिया क्या आएगी? सोइंग ऑफ सीड. सोइंग ऑफ सीड का मतलब बीज का बोना. फॉर द सोइंग ऑफ द फार्मर ऑब्टेन सर्टिफाइड सीड फ्रॉम द स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड द सीड corporation. Sometimes the farmer also select the seed from their own crop. For selection of the seed of the most of the crop seed are the put into a bucket of the water. The seed which is float on the water are rejected. बहुत क्लियर समझेंगे इस बात को. किसी भी प्रकार की जो बीज हम लेते हैं वो क्या होता है? वो सर्टिफाइड स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लेते हैं. ये नहीं कि गेहूं का जो रखा हुआ उसी को बो दिया, वहां से लेंगे और उसके सर्टिफाइड लेंगे जो अच्छे किस्म के होंगे, और पहले क्या करते हैं बकेट में बीज को डाल देते हैं. डालने के बाद क्या होगा? उसमें जो बीज ऊपर तैरने लगते हैं इसका मतलब उनमें खोखलापन है और उसमें एयर भरी हुई है, वो बीज को रिजेक्ट कर दिया जाता है. जो बीज जमीन पे जो बकेट के नीचे बैठ जाएंगे वही अच्छे बीज होंगे, उनको बोया जाएगा. तो हमारा जो है कल्टीवेशन का जो प्रक्रिया होगी वो पूर्ण होगी. These seeds are the defective. These seeds are remain in the submerged in the water and selected for the sowing. The selected seed are the treated with the chemical such as the agrosun or the serasan. तो इनसे क्या उनको ट्रीट करके क्या करते हैं उसको, उसमें से जो कीड़े जो होते हैं या कहीं से भी कोई इसमें लगना होता है तो उसको दवाई से उसको ट्रीट कर दिया जाता है जिससे कि बीज से पौधे निकलने में कहीं कोई दिक्कत ना आए. This chemical treatment of protection of seedling from the seed-borne disease. Seed are the sown either the hand broadcasting spreading of the seed drills, a type of the seed drill commonly used in a long iron pipe having a funnel and the top it is the tied and the back of the plug. मतलब कहने का क्या मतलब हुआ? ये जो केमिकल हैं ये केमिकल क्या करते हैं? एग्रोसॉन एंड सरसन ये क्या करते हैं? ये सीड बॉर्न डिजीज से बचाने के लिए इन केमिकल से उसको ट्रीटमेंट देते हैं. बात फिर समझ लें बहुत अच्छी तरीके से. पहले क्या होगा? बीज को हम चयनित क्या है गवर्नमेंट की अप्रूव्ड कहीं से जो बीज भंडार होगा वहाँ से हमने लिया. लेने के बाद बकेट के अंदर डाला. बकेट के अंदर डालने के बाद जो सीड जो है वो तैरने लगे उनको निकाल करके बाहर फेंक दिया. जो सीड जमीन उसके बकेट में सेटल डाउन हो गए बैठ गए उनको क्या हुआ? ये एग्रोसन एंड सिरेसन नाम के केमिकल से ट्रीट किया जो कि सीड बॉर्न डिजीज से बचाते हैं. क्लियर हो गई बात? सीड बॉर्न डिजीज से बचाते हैं. अब उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद एक ऐसा शेप ले लिया गया, मैं आपको सिखा रहा हूं, इस तरीके से होता है.
ऐसे करके एक पाइप होता है और इसमें एक फनल सा लगा होता है, और ये पाइप से क्या होता है, बीज हम डाल देते हैं इसके अंदर। तो जब बीज डालते हैं तो क्या हुआ, ज़मीन के अंदर जो है वो बीज जो है वहाँ पर पहुँच जाता है। तो ये क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है टाइड एट द बैक ऑफ द प्लॉग। ए फार्मर डज नॉट प्लॉगिंग एंड द simultaneously release the seed from the funnel. Seed does release the pass through a iron pipe of the soil furrows which are formed by the plug. तो देख रहे हैं इस पाइप के माध्यम से क्या होगा, बीज जो है वो डाला जाएगा और ये बीज का जो है उपयोग जो है वो क्या हो जाएगा, वो अंकुरण में होगा और वो पौधा जो है वो जर्मिनेट करेगा। तो इन बातों को हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एडिंग द मैन्योर एंड द फर्टिलाइजर। बात समझेंगे, मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या है। मैन्योर क्या है, वो जो है उसको कहते हैं हम खाद। बात समझेंगे, मैन्योर को बोलते हैं खाद और फर्टिलाइजर को क्या बोलते हैं, उर्वरक। मैन्योर जो होता है वो प्राकृतिक तौर पे पाया जाता है, केचुए की खाद हो गई, गोबर की खाद हो गई, या कई सड़े गले पत्तियों की खाद हो गई, वो खाद माना जाता है। खाद का नुकसान जो है फसलों में नहीं होता है, लेकिन यदि फर्टिलाइजर को यदि हमने ज़्यादा मात्रा में डाल दिया तो नुकसान निश्चित तौर पर होगा और वो फसल भी बेकार होगी और हम लोग के स्वास्थ्य के लिए भी दिक्कत होता है। कई बार देखे है ना, मार्केट में इतनी बड़ी गोभी आ जाएगी, इतनी बड़ी गोभी कभी भी खरीदना नहीं चाहिए। इसका मतलब उसमें एक्सेसिव उस सॉइल में नाइट्रोजन डाला गया है, फर्टिलाइजर डाला गया, इसलिए इतनी बड़ी गोभी हो गई। वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होगी। तो मीडियम साइज की छोटी गोभी जो ली जाती है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। तो जो मैन्योर होते हैं वह और फर्टिलाइज़र जो हैं वो मृदा में मिलाए जाते हैं, जिसके माध्यम से उस सॉइल का उर्वरा शक्ति बढ़ती है, और जब उर्वरा शक्ति बढ़ती है तो पौधों की जो हेल्थ होती है, उनका स्वास्थ्य पौधों का जो होता है बहुत अच्छा होता है, उनमें प्रोडक्शन जो होगा बहुत अच्छे से होगा। इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो समय समय पर मैन्योर और फर्टिलाइज़र जो मिलाया जाता है उस मिट्टी में, उसी को हम यहाँ पर सीख रहे हैं। देखेंगे, obtain the mineral nutrient from the soil. Continuous growing the crop of the field cause deficiency of the mineral nutrients in the soil, so the manure is added to the soil to make up the deficiency mineral nutrients. This process is called manuring. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब मिट्टी के अंदर से कुछ जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है और उसको जब हम डालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मैन्योरिंग बोलते हैं। मैन्योरिंग बोलते हैं, ये ध्यान रखेंगे। मैन्योर मीन्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द काउ डंग, यूरिन एंड अदर वेस्ट। मैंने आपसे बोला था कि मैन्योर जो होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं। प्राकृतिक मतलब गोबर की खाद जो हो गई, यूरिन हो गया, पत्तियों के सड़े गले उससे हो गया, केचुओं की जो उसके माध्यम से बनते हैं, केचुए की खाद जो होती है उसको कहते हैं, ये मैन्योर्स कहलाते हैं। समटाइम्स सॉइल बिकम द डिफिशिएंट द पर्टिकुलर मिनरल्स न्यूट्रिएंट। दिस हैपन व्हेन द सेम क्रॉप ऑफ द ग्रोन इन द सेम फील्ड ईयर आफ्टर ईयर। मतलब एक ही खेत में हमने क्या हुआ, बार बार एक ही तरीके से, इस साल भी चावल बोया, अगले साल भी चावल बोया, उसके बाद चावल, तो क्या होगा, स्पेसिफिक टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उस फील्ड में कम हो जाएंगे। उस न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करने के लिए हमें क्या, फर्टिलाइजर को डालना जरूरी होता है, जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति जो है, फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन रहेगी और अच्छा रहेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, crop takes more the phosphate. This crop the grown in the field year, the soil will become deficit the phosphorus nutrients. This types of the deficiency of the particular nutrients made by the adding chemicals. डिफरेंट क्या केमिकल्स के माध्यम से उसको हम मैन्योर को, फर्टिलाइजर्स को कंप्लीट करते हैं। क्लियर हो गई बात समझेंगे। जब हमें किसी प्रकार का जो उसमें पौधे को न्यूट्रिएंट्स देना है तो हम खाद के माध्यम से, मैन्योर के माध्यम से देखते हैं। लेकिन किसी भी फसल पर, किसी भी भूमि पर बार बार क्या था, एक ही प्रकार की खेती होती है तो वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टाइप के न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे, जैसे फॉस्फोरस कम हो गया, नाइट्रोजन कम हो गया, तो क्या होगा, उसकी पूर्ति के लिए हमें फर्टिलाइजर और केमिकल्स डालना पड़ता है, जिससे कि फर्टिलिटी मेंटेन रहे। तो क्या हो गया, जो सॉइल हो गई, प्रिपेयर हो गया, सोइंग हो गई, सोइंग के बाद क्या हो गया, मैन्योर और क्या, फर्टिलाइजर हो गया। अब उसके बाद आ गया इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना। जब हम किसी पौधे को खाद पानी बोलते हैं ना, खाद पानी देना, तो खाद तो दे दिए, पानी अब देंगे। द सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम द क्रॉप एंड डिफरेंट इंटरवल्स, दिस इज कॉल्ड इरिगेशन।
तो सप्लाई ऑफ वाटर जो होगा पौधों को एक नियमित ड्यूरेशन पर 6 दिन पर, 15 दिन पर, 22 दिन पर हम यदि पानी दे रहे हैं तो उससे क्या हो जाएगा, उनको हम प्रथा को क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। तो द टाइम एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इरिगेशन वेरीज फ्रॉम द क्रॉप टू क्रॉप। जो सिंचाई का है वो क्रॉप टू क्रॉप क्या है, वेरीड होता है, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। क्रॉप से क्रॉप को भी वेरीड करता है, सीजन टू सीजन भी वेरीड करता है, और साथ में क्या सॉइल टू सॉइल भी वेरीड करता है, किस प्रकार की मिट्टी है, उसमें कितना पानी की आवश्यकता है, कितनी सिंचाई की आवश्यकता है। क्लियर हो गई बात, ध्यान रहना चाहिए। ट्रेडिशनल मेथड, मोट, पुली सिस्टम, चेन पंप, डेखली राहत, एंड मॉडर्न मेथड स्प्रिंकलिंग सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। यह बात अभी मैंने चित्र में सिखाई थी आपको कि राहत कैसे होता है, चेन पंप क्या होता है, मोट कैसा होता है, वो चीज़ें मैंने आपको समझा दी थी। कई बार देखते हैं ना कि जंतु से बांध दिया था, वो ऐसे गोल 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 घूमता रहता है और पानी जो है वो खेतों में चलता रहता है। और आजकल जो है जो मॉडर्न सिस्टम है स्प्रिंकलिंग सिस्टम, कई बार देखा है ना ऐसे खेतों में लॉन में लगा रहता है, अपने भी स्कूल के लॉन में लगा हुआ है, ऐसे क्या ऐसे ऐसे मूव करता रहता है, बहुत जल्दी दूर दूर तक फव्वारा जो है वो चलता रहता है, तो बहुत सुंदर भी लगता है। पौधों को एक नियमित जो है पानी भी मिलता रहता है, जिससे कि क्या है, हम खूब अच्छी तरीके से जानते हैं ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के जो है से मिल करके जो है C6H12O6 का निर्माण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपने आप को स्वस्थ बनाए रखते हैं। भोजन जो है उनका इसी से बनता है, तो ये ध्यान रखेंगे। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। अब देखो, जब मिट्टी है, मिट्टी में क्या है, हमने बीज बो दिया, अब बीज होने का क्या होगा, बहुत प्रकार के खरपतवार निकल आएंगे। वो क्या करेंगे, मिट्टी की जो क्या है, जो उर्वरा शक्ति है या जो न्यूट्रिएंट्स है उसको खाएंगे और पौधे को ग्रोथ होने से रोक देंगे, पौधे को ग्रोथ नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को हमें मेंटेन करना है। कैसे मेंटेन होगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड। द अनवांटेड प्लांट इन द फील्ड आर कॉल्ड वीड्स। वीड की डिफिनेशन क्या है, अनवांटेड प्लांट्स जो है वह यदि कहीं पर भी फील्ड में है तो उसको क्या बोलेंगे, वीड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, WEEDS, वीड्स बोलते हैं। सीड ऑफ दीज वीड्स आर द स्प्रेड थ्रू द एजेंसीज लाइक एयर, वाटर, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। वीड्स आर शेयर वाटर and sunlight, space, nutrients with the crop plants, thus they compete with the crop plants, therefore their removal is necessary। जब इनका रिमूवल, जो खरपतवार का जो है, वीड का रिमूवल बहुत ज़रूरी है अपनी फसल के लिए, कि जो हमारी उर्वरा शक्ति है वो पूरी फसल को जाए, न कि वीड को जाए, न कि खरपतवार को जाए। इन बातों को ध्यान रखेंगे। सोचो, एक पौधा है, गेहूं का पौधा उग रहा है, उसके बगल में 4 पौधे और के तहत खरपतवार के उगे हुए हैं, तो सारा न्यूट्रिएंट्स वो ले लेंगे, तो क्या मिलेगा पौधे को, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए खरपतवार जो है करना जरूरी है, उनको हटाना जरूरी है। इसके लिए क्या सबसे अच्छा जो वीडिसाइड मानता है वो 2,4-D माना जाता है। 2,4-D एक केमिकल है, 2,4-D बहुत अच्छे से इजी याद रहेगा। 2,4-D जो है वीडिसाइड कहते हैं उसको। वो क्या था, खेतों में डाल दिया जाता है, तो क्या जितने खरपतवार होंगे वो तो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन फसल नष्ट नहीं होगी। दिस इज द मेन थिंग ऑफ द वीडिसाइड। 2,4-D जो है वो वीडिसाइड है, उसको क्या खत्म करता है। यदि खेतों में वीडिसाइड डाल दिया गया 2,4-D, तो ये देखने को मिलेगा कि सब कहता है खरपतवार खत्म हो जाएंगे, फसल पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है जो सबसे लास्ट है, फसल जो है तैयार हो गई, हार्वेस्टिंग करनी है, फसल को काटना है, तो कैसे कटेगा। व्हेन द क्रॉप एट द मैच्योर दे यूजुअली टर्न येलो, गोल्डन और ब्राउन। कभी देखा है गेहूं के खेत जो होते हैं पहले हरे भरे होते हैं, फिर क्या होता है, ब्राउन होकर ये गोल्डन हो जाते हैं, एकदम पूरा सूखा हुआ दिखाई देता है। फिर क्या, उसको काटा जाता है। उस काटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग कहलाती है। क्लियर हो गई बात। फसल को काटना, फसल जब पक गई है उसको काटना, उसको क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग, एंड जो है वो थ्रेसिंग बोलते हैं। इन बात को ध्यान रखेंगे। ओके, तो अब देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ। हार्वेस्टिंग इज द आइदर डन मैनुअली बाय द सिकल और बाय द मशीन कॉल हार्वेस्टर। सिकल मतलब क्या होता है, हंसिया ऐसे होती है, उससे क्या काटते हैं। आपने देखा होगा, बहुत एग्रीकल्चर के बच्चे बैठे हुए हैं, कह रहे हैं हाँ हमने देखा है हंसिया।
हसिया से करते हैं, या फिर क्या होता है हार्वेस्टर होता है। हार्वेस्टेड क्रॉप इज द फर्दर ड्राइड एंड देन द एनिमल सच एज द बुलक, buffaloes, camel are made walk over the grains are separated from the calf with the help of the wind and the winnowing। बहुत क्लियर समझेंगे। जब फसल कट जाएगी तो फसल क्या है, फील्ड पर लेटी रहती है, मतलब बिछी रहती है। उससे क्या होता है, फसल और ड्राई हो जाती है, सूख जाती है। फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, जीव जंतुओं को जो है, चाहे बलक होगा, बुल्क हो गए और शायद बफेलो है, कैमल्स हैं, ये सब जो है वो क्या है, वो उसके ऊपर चलेंगे, जिससे क्या दाने दाने अलग हो जाते हैं। और फिर उसको क्या है, उसको क्या करते हैं, विनोइंग करते हैं, जो क्या है विंड के माध्यम से, कि एक ओर से खूब तगड़ा पंखा चला देते हैं और उसको ऐसे करते रहते हैं। तो जितनी भी क्या होता है, खरपतवार होती है, जो भूसा उसा होता है, वो अलग हट जाता है, और जो अनाज होता है, अनाज भारी होता है, वो क्या होता है, वहीं पर गिरता है। तो उसको क्या कहते हैं, विनोइंग बोलते हैं। The whole process is separation of the grain from the harvested crop known as the threshing। इस प्रक्रिया को, पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अनाज से, जो पौधे से अनाज को निकालना, थ्रेशर्स हार्वेस्टिंग के माध्यम से, विनोइंग के माध्यम से, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थ्रेसिंग। बिग फार्मर यूज द ह्यूज मशीन नोन एज द कॉम्बाइन्स एंड विच डू बोथ हार्वेस्टिंग एंड द थ्रेसिंग। जो बड़े बड़े फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि बहुत बड़ी मशीन जो है कंबाइंस को लेकर के चलते हैं, जिसमें हार्वेस्टिंग और जो है थ्रेसिंग दोनों ही कहता है बहुत आसानी से हो जाता है। देखिए, स्प्रेइंग ऑफ द वीडीसाइड, स्प्रे जो ले गया, स्प्रे पर स्प्रे कर रहा है, यहाँ पे टंकी लगा लिया और उसे 2,4-D जो है वो डाल रहा है। याद रखेंगे 2,4-D इज द बेस्ट वीडीसाइड है। खरपतवार नाशी जो है वो क्या, वीडीसाइड जो है 2,4-D है। नेक्स्ट इसके बाद है स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवन्या एंड द बिहू। ये जो हैं फेस्टिवल्स हैं जब क्या है, हार्वेस्टिंग जो है की जाती है। तो उसमें क्या, फसल की कटाई होती है, किसान बहुत खुश होता है, उसके घर पे अनाज आता है, बोरे बोरे कितना गोदाम में भरा जाता है, फिर वो मंडी में जाता है। तो ये फेस्टिवल भी जो है, इन फेस्टिवल पर भी जो है हार्वेस्टिंग का काम होता है। नेक्स्ट इसके बाद है स्टोरेज। हम कैसे अनाज को स्टोर करें। स्टोर करने के लिए क्या, उसके अंदर कोई डिजीज़ ना लग जाए, कोई चूहा ना खा जाए, कोई पंछी ना खा जाए, कोई चीज़, उसको बहुत सावधानी से पैकिंग करते हैं। और उसको पैकिंग करने के बाद क्या है, उसको हम मेंटेन करते हैं कि वह सुरक्षित रहे, अनाज लंबे समय तक, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल रहे। तो सभी लोग देखते हैं अपने घर में जो हम पैकिंग ग्रेन को स्टोरेज रखते हैं, मार्केट से भी खरीद के लाते हैं, तो चावल है, दाल है, ये सबको क्या अलग अलग डब्बे में रखते हैं, दबा रखते हैं, जिससे क्या उसके अंदर घुन न लगे और उसको व्यवस्थित रखें। इन सब चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे, स्टोरेज के बारे में बहुत क्लियर रखेंगे। सब कुछ उत्पादन हो गया है, उसको हम स्टोरेज अच्छे से नहीं करेंगे तो सब बेकार कर लेंगे। तो याद रखेंगे कि द grain obtained from the threshing and dried in the open. The dried grain are stored in the gunny bags and placed in properly ventilated the cemented halls known as the godown. Farmer keeps the dried grain in the jute bag or the metallic bins or the mud bins. A large scale storage the grain the done is soil and the grainers. For the storing the large quantity of the grains in the big godowns, specific chemical and treatment are used for the protect them from the pest and the microorganism। मैंने बताया ना, जो गेन करना हो, जो आपको ग्रेन को स्टोरेज करना है, उसके लिए बहुत ही आवश्यक, जूट बैग में भी रखेंगे, पॉलिथीन बैग में भी रखेंगे, टीन के बड़े बड़े कहता बनाए जाते हैं, वो ड्रम बनाए जाते हैं, उसके अंदर रखते हैं, मिट्टी का कहता पूरा स्वरूप बना करके उसके अंदर रखते हैं। ये प्रक्रियाएँ होती हैं। नेक्स्ट है सिक्किल, जो मैंने आपको औजार बताया था, हसिया, उसका ये स्वरूप है। ये देखिए जो हार्वेस्टिंग जो करते हैं और थ्रेसिंग जो है, ये मशीन जो है कंबाइंस जिसको बोलते हैं, बहुत बिग मशीन है। इसके माध्यम से बड़े बड़े जो खेतों के मालिक होते हैं, जिनके पास हजारों हजार बीघे खेत होते हैं, वो इन सब मशीनों से क्या है, अपनी कृषि जो है, एग्रीकल्चर को पूरा करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से 3 नंबर में पूछा जाता है। फर्टिलाइजर इज द मेन मैड, ठीक है, ये क्या है, केमिकल्स है, मेन मैड है। मैन्योर इज द नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द कैटल डंग एंड द प्लांट रेसिड्यू। मैंने आपको बताया था पत्तियों की खाद। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर इज द प्रिपेयर्ड
इन द फैक्ट्रीज, ये क्या फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड में बनाए जाएंगे, प्राकृतिक तौर पे उसको रखा जाता है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड द ह्यूमस ऑफ द सॉइल, फर्टिलाइजर जो है ह्यूमस नहीं बना पाते, उसमें क्या वाटर होल्डिंग, ह्यूमस का काम क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बनाता है, पानी को अब्जॉर्ब करने को होता है, तो ये फर्टिलाइजर नहीं कर पाता, लेकिन ये बहुत अच्छा मैन्यूर्स प्रोवाइड द लॉट ऑफ ह्यूमस इन द सॉइल, मतलब ह्यूमस मतलब उसमें आर्द्रता जो होती है वो बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन द फॉस्फोरस एंड द पोटेशियम, मैन्यूर्स द रिलेटिवली लेस रिच इन द फॉस्फोरस एंड द पोटेशियम, ये बात ध्यान रखेंगे और इसको करें। अब ये क्या कीवर्ड्स है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मैंने आपको भली भांति समझा दिया कि एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें होंगी उसको हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंतर्गत लाते हैं। एनिमल हस्बेंड्री क्या है, जब हम पशुओं का पालन करते हैं और उससे क्या है हम प्रोडक्शन लेकर के अपने को यूज़ करते हैं, उसको क्या है एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। क्रॉप फर्टिलाइज़र क्या है, जो मैन मेड जो होता है केमिकल्स जो बनाए जाते हैं उनको हम क्रॉप फर्टिलाइज़र बोलते हैं। ग्रेन्स क्या है, जो हम क्रॉप से अनाज उत्पन्न करते हैं उसको कहते हैं। हार्वेस्टिंग क्या है, जब फसल जब पक जाती है उसकी कटाई होती है उसको हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। इरिगेशन का मतलब क्या हुआ, सिंचाई करना हुआ। और क्या है, खरीफ है की फसल जो है मैंने बताया था जो आपको कि जो विंटर उसमें रेनी सीजन में जो फसल उगाई जाती है वो क्या है खरीफ की होगी। मैन्योर क्या होगा, वो जो खाद होगी नेचुरली जो उसको हम डेवलप करते हैं, काऊ डंग होगा या पत्तियों की खाद होगी, यूरिन होगा, ये सब क्या जो है मैन्योर के रूप में आते हैं। प्लॉक का मतलब क्या होता है, हल चलाना होता है, उससे मेंटेन करते हैं। और रबी जो है उसकी फसल जो है वो विंटर की है, वो विंटर में जो फसल उगाई जाती है, विंटर शुरू होने वाला होता है तब की है। और उसके सोइंग जो है बीज को कैसे बोते हैं उसके बारे में है। स्टोरेज जो है वो क्या, कैसे हम अपने ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं। और थ्रेसिंग क्या है, कैसे हम क्या है विनोइंग के माध्यम से भूसे को और अनाज को अलग करते हैं। वीड एंड वीडिसाइड क्या है, 2,4-D जो है वो क्या है वीडिसाइड है, खरपतवार नाशी है जिसको कि हमने आपको सिखाया है। और विनोइंग क्या है कि भूसे को और अनाज को अलग करने की व्यवस्था है। तो हम सब ने पूरा इस चैप्टर को पढ़ा है, पूरा नोट्स बनाएंगे और पूरी तरकीब से जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और इस लिंक को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और खूब अच्छे से पढ़ेंगे। और ध्यान रखेंगे ये पहला चैप्टर है, अच्छा प्रिपेयर होगा क्योंकि आपके PA1 में ये चैप्टर जरूर आएगा। तैयारी रखें और आगे बढ़ें। जय भारत, जय देश।